हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो में हम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस कि अगर निफ्टी ऊपर जा सकते हैं तो कौन से सेक्टर जो है उसको ऊपर लेके जाएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर लेके जाएगा, कौन सा न्यूज़ है जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, और अभी निफ्टी में हो क्या रहा है और अभी का सेंटिमेंट क्या है उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी में। तो आप देखोगे ये डेटा है 12 सितंबर का आज का, कि हमें क्या देखने को मिला। FI हल्का सा LFI का बाइंग देखने को मिला और DI का जो है बाइंग हमें कंटिन्यूसली देखने को मिला। तो FI सेल कर रहा है, DI बाई कर रहा है। मार्केट में सेम सेंटीमेंट कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। बस FI का सेलिंग अभी थोड़ा वीक हुआ है, जो पहले अग्रेसिव सेलिंग कर रहा था अगस्त में। हमें सितंबर में क्या देखने को मिला, सितंबर में हमें सेलिंग कम देखने को मिला। तो सेलिंग कम देखने की वजह से क्या है, हमारा मार्केट एक लेवल पे है, मार्केट फॉल नहीं कर रहा है। और इंडेक्स में FNO में देखोगे तो FNO में क्या कर रहा है, FI जो है स्टॉक का जो ये स्टॉक का ये FNO का डेटा ये आपको इंडेक्स का दिखाता है। इंडेक्स का फ्यूचर में क्या है, FI जो है इंडेक्स का फ्यूचर में सेलिंग पोजीशन में है, इंडेक्स का ऑप्शन में क्या है बाइंग पोजीशन में खड़ा हुआ है FI। और स्टॉक का देखोगे तो FI स्टॉक में क्या है, स्टॉक के फ्यूचर में सेलिंग है, स्टॉक के ऑप्शन में सेलिंग है। मतलब ओवरऑल स्टॉक तो गिर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स तो क्या कर रहा है, इंडेक्स को बैलेंस किया जा रहा है। इंडेक्स में बैलेंस आउट हो रहा है, लेकिन स्टॉक जो है FNO का स्टॉक है वो गिर रहे हैं। तो हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग अब चार्ट में देखते हैं, चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है। अब चार्ट में आपको मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस में हम समझते हैं कि क्या हो रहा है चार्ट में। निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में क्या है, बैक टू बैक 2 वीक अभी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। और निफ्टी एक अप ट्रेंड में था, करेक्शन देखने को मिला, करेक्शन के बाद एक हॉल्ट। अभी क्या है, हमें 2 वीक से ग्रीन कैंडल देखने को मिला। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिला, क्लियरली जो है निफ्टी पास्ट में यहाँ तक गिरा था। तो हमें इस एरिया को रिस्पेक्ट जो है, इस एरिया को रिस्पेक्ट देना है। इस एरिया का हमें रिस्पेक्ट देना है निफ्टी में, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे। आप आवरली में आओगे, आवरली में आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, आवरली में अभी आपको EMA जो यहाँ पे डाउन स्लोपिंग देखने को मिला। अभी EMA जो है फ्लैट है, अभी EMA फ्लैट है। तो हमें मानना है कि मार्केट जो साइडवेज है। अब साइडवेज है मार्केट, साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, एक रेंज में काम करता है। तो अभी हमारा एनालिसिस होगा FI का डेटा देखने के बाद और ये चार्ट देखने के बाद कि मार्केट रेंज में रहेगा, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है। और मैं आपको एक एडवांस डेटा बताऊं कि निफ्टी जो अभी है छोटे टाइम फ्रेम में काम कर। छोटे टाइम फ्रेम मतलब क्या, एक छोटे जो निफ्टी का डेली कैंडल है वो बहुत बहुत ये हो रहा है, छोटा का बन रहा है। 150 पॉइंट का 200 पॉइंट का जो है कैंडल बन रहा है निफ्टी में, आपको ये देखने को मिल रहा है। और 150 पॉइंट का भी नहीं, निफ्टी कारोबार कर रहा है 100 पॉइंट 150 हाँ, ये छोटे से रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में वॉल्यूम कम है, निफ्टी में इंटरेस्ट कम है, तो निफ्टी अभी क्या है, ट्रेंडिंग मूव नहीं दिखाएगा, ये ऐसा हमारा मानना है, जो हमें डेटा में भी देखने को मिला। अब हमारे पास क्या है, निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अभी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो हम 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो निफ्टी के पास ये जोन है, इस जोन में सपोर्ट लेके वो निफ्टी जो है ऊपर की साइड में जाएगा, जिसे हम कहते हैं गैप अप जोन, या फिर आप कह लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 EMA का सपोर्ट। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिला, एक ट्रेंडिंग फेज देखने को मिला, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। मार्केट ऊपर की साइड में गया, लेकिन इस जोन को ये सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर जाकर फिर ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ से हमें फॉलिंग देखने को मिला। तो सेम सिनेरियो है कि ये 15 मिनट का EMA को जो है रिस्पेक्ट करता है। अगर यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर की साइड में निकलता है, अगर मार्केट में यहाँ से फॉल आता है, सेल ऑफ यहाँ से आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में निकलेगा, इस हाई को तोड़ेगा, तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि अभी हमें ये नया हाई लगने को नया हाई की तरफ मार्केट जाएगा, और जो है अपना प्रीवियस हाई को इसको तोड़ेगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगा। नहीं तो हमारे पास सिनेरियो क्या है, अगर सिनेरियो यहीं पे है कि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो सेम जो पास्ट में हुआ था वही होगा, कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, प्राइस नीचे की साइड में आता है, तो हमें फिर ये नया लो जो है देखने को मिलेगा, ये लो के पास हमें प्राइस आ जाएगा। ये निफ्टी का एनालिसिस है। और निफ्टी में ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है अभी, क्योंकि अभी देखोगे तो निफ्टी काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ क्या होता है, रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, रिवर्सल का डब्लू पैटर्न बनने के बाद हायर चांसेस होता है कि यहाँ से एक बेस बन चुका है, बेस के बाद यहाँ से ट्रेंड जो है स्टार्ट होगा, ऐसा हमारा मानना जाता है। तो अब हम वेट करते हैं निफ्टी में क्या होता है। वेट एंड वॉच सिनेरियो है, अगले हफ्ता जो है हमें या तो बड़ा मूव कैंडल ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, या तो हमें ये फिर यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा। ये दोनों में से एक सिनेरियो हो सकता है। लेकिन मूवमेंट जो है, मूवमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि मूवमेंट होगा भी अप साइड में तो ऐसा रुक रुक क्या होगा, ऐसे चॉपीनेस के साथ होगा, बड़ा मूव नहीं आएगा, निफ्टी बहुत ऊपर नहीं जाएगा, और जो है बड़ा आपको इस ऑप्शन में जो है बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब निफ्टी को ऊपर जाएगा तो कौन सा सेक्टर लेके जाएगा, इसका एनालिसिस करता है। अगर यहाँ पे चार्ट पे आओ तो आपको सेक्टर में दिखाओ, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में।
हाँ, ये जो एनर्जी सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है आपको, काइंड ऑफ एनर्जी सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी जो है डाउन ट्रेंड को तोड़ के अप ट्रेंड में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है एनर्जी सेक्टर। यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब देखोगे आईटी सेक्टर में भी सेम वही हो रहा है कि आईटी सेक्टर भी क्या है, बेस बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब देखोगे ये एफएमसीजी सेक्टर जो है वो हायर हाई बना के क्या कर रहा है, ईएमए का अपस्लोपिंग कर रहा है, ये हायर हाई बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी अभी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में एक जोन है, इस जोन के ऊपर अगर 58,000 के अगर प्राइस ऊपर रहता है तो हम समझेंगे कि यहाँ से प्राइस जो है ये सेक्टर हेल्प करके ऊपर लेके जाने में। अब देखेंगे हम रियलिटी सेक्टर दबा हुआ, रियलिटी सेक्टर क्या है अभी डाउन ट्रेंड में है, तो ये अभी मार्केट को नीचे गिराने में हेल्प करेगा। ऑटो सेक्टर सबसे बुलिश है। ऑटो सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जब से जीएसटी का रेट कट हुआ है तब से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ऑटो सेक्टर जो है तेजी से हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अगर निफ्टी के ऊपर जाता है तो ऑटो सेक्टर का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑटो सेक्टर में आपको बाइंग आते हुए दिखेगी, तो आपको ऑटो स्टॉक जो है ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेम ही आपको देखने को मिल रहा है इंफ्रा में क्या, इंफ्रा और निफ्टी का चार्ट एकदम सेम है। ठीक है, दोनों दबा हुआ है, निफ्टी का साथ चल रहा है और अभी ये भी बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, बेस बना के ऊपर की साइड में जाएगा। उसके बाद आपको फार्मा देखोगे तो फार्मा में क्या है, फार्मा भी बेस बना ही रहा है, तो मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि बेस बना हुआ है। फाइनेंस में भी क्या है, आपको देखने को मिल रहा है, फाइनेंस भी डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आवरली टाइम फ्रेम में आओगे तो देखोगे सारे जो है अपने बेस के नीचे मतलब लोअर लेवल के पास है। तो मार्केट में अगर बाइंग आएगी तो आपको एक हफ्ते में पता लग जाएगा कि मार्केट में बाइंग कब आएगी, कब सेलिंग आएगी। तो एक हफ्ते, ये जो आने वाला क्रूशियल वीक है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक उस हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या होगा। वो डेटा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर एफआई रेगुलर बाइंग करता है यहाँ पे तो हमें क्या है, यहाँ से देखने को मिलेगा कि बाइंग देखने को मिलेगा। और जो 9,000 करोड़ का जो सेलिंग है नेट, ये कोई बड़ा सेलिंग नहीं है, क्योंकि एफआई जो है देखोगे तो एफआई अगस्त में 50,000 करोड़ जो है, जुलाई में 50,000 करोड़ सेल कर चुका है और आज 12 तारीख है सितंबर का, तो 12 दिन हो गए। लेकिन आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे 1,000 करोड़ पर डे का भी आपको सेलिंग नहीं देखने को मिल रहा है। और डीआई का जो बाइंग है 27,000 करोड़ का ऑलमोस्ट हो चुका है। तो डीआई मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, डीआई जो है बुलिश है, लेकिन एफआई जो है उसका कन्विक्शन नहीं आ रहा मार्केट में खरीदारी का, इसलिए हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अनलेस अगर एफआई भी बाय करे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी निफ्टी जो है हाई तोड़ के और 26-27,000 जोन की तरह साइड में निकलेगा। तो अभी बेस बन रहा है, बेस बनने का वेट है। अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या क्या करता है निफ्टी। अगर इसका हाई टूटता है जो से हमारा एक्सपेक्टेशन था मैंने बताया, तो निफ्टी में क्या है, हमें नया हाई जो है 26,000 के साइड में जाते हुए मार्केट देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।